यू आर वेरी लकी माही कि तुम्हें वो तमाम खुशियां मिल रही हैं जो एक लड़की का हक है, और एक मैं हूं जो जिंदा वजूद में एक मुर्दा लड़की की रूह उठाए फिरती हूँ। नताशा, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? हकीकत से आंखें चुराकर हकीकत बदली तो नहीं जा सकती ना माही। मेरे सामने ना तो मंजिल है ना कोई रास्ता, खजा रसीदा पत्तों की तरह किस्मत है मेरी, जिन्हें हमें जिधर चाहे उड़ा के ले जाती। तुम्हारे पास बाप की सूरत में सायादार मजबूत शजर है जिसकी जड़ों ने तुम्हें अपनी पनाह में जकड़ा हुआ है, लेकिन मेरे पास ना शजर है ना साया है, बस एक मोम सा जिस्म है और कड़ी धूप का सफर। एक शम्मा की मानित हूं मैं, जिसे कोई चाहे जला दे कोई चाहे बुझा दे। इसी तरह जलती बुझती एक दिन अपनी हैसियत खो दूंगी। कभी कभी तो अपना अंजाम सोचकर खुद ही कांप उठती हूँ। मायूसी गुनाह है। नताशा, तुम तो खुद मुझे हौसला दिया करती थी और आज तुम ही हौसला छोड़ रही हो। जानती हो माही, परिंदे तिनकों के घोंसले इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो उन्हें तूफानों से महफूज रखेंगे। हालांकि वो घोंसले किसी भी तूफान के पहले ही तपेड़े से तिनका तिनका होकर बिखर जाते, और उनसे घिरे हुए परिंदे तड़पते फिरते हैं और फिर किसी न किसी का शिकार बन जाते हैं, जैसे कि मैं। प्लीज प्लीज नताशा, ऐसा मत सोचो। तुम अब अकेली नहीं हो, अब मैं हूं तुम्हारे साथ। और खबरदार, जो तुमने दोबारा अपने बारे में ऐसी नाउमीदी से बात की। अब आपके हुक्म का इंतजार है सरकार कि उन दोनों के साथ क्या सलूक करना है। उन दोनों से पहले बाबरी और फखरुद्दीन का कुछ करना होगा। बाबरी ने मेरे घर पे आके मुझ पे गोली चलाई और फखरुद्दीन खुशबख्त और बख्तपुर का नामो निशान मिटाने की धमकी देकर गया है। तुम? हाँ, मैं। तुम्हारी असलियत जानकर मुझे तुम्हारी बीवी होने पर शर्मिंदगी हो रही है। तुम अपने दुश्मन को किसी किसी प्लानिंग से खत्म करते हो, सब जान चुकी हूं मैं। तुम्हारे खिलाफ आवाज उठे या ना उठे, मेरी आवाज जरूर उठेगी। अब मैं बताऊंगी बख्तपुर के बच्चे बच्चे को, तुम इस दौर के फरौन हो। मैं बताऊंगी कानून को, तुमने ही शाजी को अगवा करवाया था। बकवास बंद करो अपनी, और मत भूलो कि मैं तुम्हारा शौहर हूं और मेरे नजदीक तुम्हारी हैसियत पांव की जूती के बराबर है। लेकिन अब मैं बताऊंगी खुशबख्त, जूती पाँव में रहे तो उसकी कोई अहमियत नहीं होती। अगर वही जूती सर पर पड़े
क्या हैसियत हो सकती। सईदा बेगम, अम्मा, अम्मा, क्या हुआ? गोली किसने मारी? गोली? हाँ, अम्मा, अम्मा, तुम्हारे बाबा ने, बाबा, बाबा ने, बाबा, अम्मा, 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 बाबा, बाबा, मेरे बाबा ने गोली मारी। अम्मा, मेरे बाबा ने गोली मारी। बाबा, अम्मा, 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 मेरी अम्मा, मेरी अम्मा। हेलो। ऊपर से नीचे तक सारे फोन खामोश हैं और मेरे घर में 3 कत्ल हो गए और पुलिस घोड़े बेच के सो रही है। आप कौन बात कर रहे हैं? खुशबख्त बोल रहा हूं। आज मेरी खुशबख्ती बाबरी और फखरुद्दीन ने बदबख्ती में बदल डाली। मेरी बीवी और मेरे 2 मुलाजमों को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। आप फिक्र ही मत करें, हम अभी पहुंच रहे हैं। फखरुद्दीन, आप पर खुशबख्त ने रिपोर्ट की है कि आपने उसके घर पे हमला करके उसके आदमी और उसकी वाइफ का खून कर दिया है। खुशबख्त पर हमला ही तो नहीं किया मैंने। हमला जरूर करेंगे, फिर वो रिपोर्ट लिखाने के काबिल नहीं रहेगा। उसे जाकर सिर्फ समझाया है, वरना ना खुशबख्त रहेगा ना बख्तपुर का नामो निशान। सफाई हस्ती से मिटा दूंगा बख्तपुर को। मीम मौला ते मीम मोहम्मद, मीम ईमानू लगे, मीम मक्का, मीम मदीना, मीम चिराज ने सब, आबद साहद और मुत्तकी। इनके लिए अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम जन्नत है और अल्लाह पाक ने जन्नत जिस हस्ती के कदमों में रखी है उसका नाम है
माँ और मेरा अल्लाह पाक अपनी मखलूक के साथ 70 माओं से बढ़कर प्यार करता है। पी बाबा। हाँ चंदू। पी बाबा, मेरी अम्मा सही चली गई। हाँ। मेरी माँ चली गई, मेरी माँ मर गई। मेरे बाबा ने, मेरा बाबा गद्दा मेरी माँ को मार दिया। मेरी माँ चली गई। सही। माएं मरती नहीं, मुंतकिल हो जाती है। तुझे कोई बुला रहा है चंदू। तेरी माँ के खून का हिसाब शुरू होने वाला है। जा। जा अपनी माँ की कब्र पे जा। तेरी माँ तुझे बुला रही है। हाँ, मैं अम्मा के पास। हाँ, अम्मा मेरी अम्मा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह 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 हक अल्लाह। दिलों से गम मिटाता है मुहम्मद नाम ऐसा है, खुदा से भी मिलाता है मुहम्मद नाम ऐसा है। नगर उजरे बसाता है मुहम्मद नाम ऐसा है। कोई याकूब से पूछे कि यूसुफ मिल गए कैसे, ये बिछड़ों को मिलाता है मुहम्मद नाम ऐसा है। नगर उजरे बसाता है मुहम्मद नाम ऐसा है। दुरूदों की महक से महफिलें आबाद होती हैं, मेरी नातें सजाता है मुहम्मद नाम ऐसा है। नगर उजड़े बसाता है मुहम्मद नाम ऐसा है। तुमने हमारी बेटी की इज्जत की हिफाजत की है, उसके बदले में तुम्हारी खोई हुई इज्जत वापस तो नहीं दे सकते, लेकिन तुम्हारे नंगे सर को ढांप सकते हैं। आज से तुम भी हमारी बेटी हो। तुम जहां भी जियो इस मान से जियो कि तुम फखरुद्दीन की बेटी हो। मैं
आपके पैरों की खाक भी नहीं। और आप बेटियां माँ बाप के पैरों की खाक नहीं होती कि उनकी आंखों का तारा होती है। वकार अहमद के घर से इन जनाजों ने जन्म लिया था, जिससे मेरे सारे रिश्ते बिखर के रह गए। तुम्हारी इन्हीं वफाओं ने मेरे सारे रिश्ते समेट के वापस कर दिए। और शायद कुछ कर भी ना सके। लेकिन तुम्हें इस तरह बेआसरा नहीं छोड़ेगी। मैंने नहीं रहना यहाँ, मैंने नहीं रहना। मुझे अपने पास बुला लो। मैंने नहीं रहना यहाँ। चंदू अकेला, सब गंदे गंदे सब। नहीं, मैंने नहीं रहना। अम्मा, मैंने नहीं रहना। नहीं, सब गंदे, बुला लो। मैंने नहीं रहना। मैंने तुम्हारे पास आना है। गंदे, सब गंदे, सब कुछ। चंदू, तेरी माँ के मरने का हमें भी बड़ा दुख है। तेरी माँ हमारी भी माँओं जैसी थी। माएं तो सबकी सांझी होती हैं। छोड़ दिया मेरे बाबा को, छोड़ दिया तुमने। मेरी माँ को मारा मेरे बाबा ने, छोड़ दिया तुमने उसको, छोड़ दिया। चंदू, तू फिक्र ना कर, अब नहीं छोड़ेंगे तेरे बाबा को। तेरे बाबा को कानून के शिकंजे से अब कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि उसने तेरी मां को मारा है ना। बाबा गंदा गंदा बाबा। अल्लाह अल्लाह बड़ा, अल्लाह। चंदू अकेला बाबा, चंदू अकेला।
मैंने नहीं रहना यहाँ, मुझे बुला लो। नताशा, बाकी सब घर वाले कहाँ हैं? बार बार पूछना जरूरी है क्या? बताया तो था कि पहले वो अंकल वकार के घर जाएंगे। अच्छा। फिर वहां से उन्हें लेके तुम्हारी शादी की शॉपिंग करेंगे, फिर घर आएंगे। लेट तो हो जाएंगे और उसके बाद तुम दुल्हन बनोगी, ड्रेसेस पहनोगी, मेहंदी लगवाओगी और बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लगोगी। दिखाओ क्या देख रही हो? ये तुम्हारी शादी के लिए सिलेक्ट, ये वाला ड्रेस। सब मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ से लगाऊँ, बड़ी वाली। हाँ, वो अच्छी लगेगी। हेलो जी वकार अंकल। हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम। पापा, आप लोग कहाँ रह गए? इतनी देर हो गई है। मैं आ रहा हूँ, 5 से 10 मिनट तक पहुँच रहा हूँ। ठीक है बेटा। क्या हुआ? हेलो, आगे से बोलो ना, क्या हुआ है? हेलो, हाँ दरिंदे, बोलो। सरकार, आपके बताए हुए एड्रेस पर माही को ले आए हैं। माही को ले जाके मेरे डेरे पे बंद कर दो। ठीक है सरकार। पता चल गया कि तुमने मुझे अगवा किया, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अभी तुम्हारे गांव को बर्बाद कर देगा। मुझे शक ही नहीं, पूरा यकीन है माई को खुशबख्त नहीं गवा करवाया। मुमकिन है तेरा शक और यकीन ठीक हो, लेकिन क्या? लेकिन खुशबख्त इतना गिर सकता है? गिर सकता नहीं, गिर चुका है चाचा। वो बदबख्त उन लोगों की तरह है जो मोमिनों की शक्ल में काफिरों वाली हरकतें करते हैं। ये मिसाल तो आपने सुनी होगी, शक्ल मोमना करतूत काफरा। तुम ठीक कह रहे हो बाबरी, लेकिन क्या करें, ऊपर से तुम्हारे शक की बुनियाद पर उस पर कोई कानूनी एक्शन भी नहीं ले सकते, और फिर ये मामला थाने में ले जाने से हमारी ही बदनामी है। बस चाचा बस, अब बात पर्चों शर्चों से बढ़कर हमारी गैरत तक पहुंच चुकी है। ये ना हो हम सोचते रहें और खुशबख्त बाई की इज्जत का जनाजा निकाल दे। अगर मेरी इज्जत के चांद को खुशबख्त के नाम का ग्रहण लगा तो कसम है रब्बुल इज्जत की, बख्तपुर में धुएं और धूल के सिवा कुछ दिखाई नहीं देगा।
फखरुद्दीन तुम ना सवाल करूंगा ना जवाब दूंगा। मुझे बताओ मेरी बेटी कहाँ है? तुम्हारी बेटी? मुझे क्या पता तुम्हारी बेटी कहाँ है? कहीं पहले की तरह फिर किसी के साथ भाग तो नहीं गई? ये क्या कर रहा है तुम्हारा भतीजा? मेरे ही घर पर आके मुझ पे फायर कर रहा है। ये जानता नहीं कितना महंगा पड़ सकता है इसे। फखरुद्दीन, इसको समझाओ। कहीं ये पागल तो नहीं हो गया? हाँ पागल हो गया हूं मैं। अगर तुमने माही का ना बताया कि वो कहाँ है तो ये पागल तुम्हारी जागीर को जंगल बना देगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? नहीं, धमकी नहीं दे रहा, जिंदा रहने का आखिरी मौका दे रहा हूं। आज शाम तक मेरी बेटी घर ना पहुंची तो ना ये खुशबख्त रहेगा ना बख्तपुर का नामो निशान रहेगा। जला दूंगा मैं। बाबा साहब, मेरा मोती। चंदू, जब कोई तकलीफ में होता है तो उससे गोली मार देते हैं। अल्लाह अल्लाह बड़ा मरेगा गड्ढा तू गड्ढा। रहम करे सरकार, रहम करे सरकार, रहम करे। बहुत जुबान चलाने लगी हो, कहीं काटनी न पड़ जाए। चंदू उन लोगों को आजाद करेगा। मैं करूंगा आजाद। मेरे बाबा ने गोली मारी। अम्मा अल्लाह अल्लाह बड़ा। मैं माही से बहुत प्यार करता हूं। मेरा माही से दिल का रिश्ता है, जरूरत का नहीं। अगर किसी ने माही की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं वो आंख निकाल दूंगा। अगर किसी ने उसको छूने की कोशिश की तो वो हाथ काट दूंगा। कौन कर सकता है इतनी गिरी हुई हरकत? बाबरी की मांग और फखरुद्दीन की बेटी को उठाने की, चाहे चंदू हो या कोई और, सबको ठोक दूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि खुशबख्त अपनी बेगैरती के मजार पर गैरत का तमाशा कर रहा है। कमर, पुलिस का छापा पड़ गया है। क्या बक रहा है तू? पुलिस ने माही को बरामद कर लिया है। माही हवेली पहुंच गई है। माही को कुछ वक्त नहीं गवाह करवाया था। तो फिर आज फखरुद्दीन की हवेली से
खुशबख्त की जागीर तक खून के दरिया बहा दूंगा। इसने मेरी इज्जत के हर दुश्मन की जिंदगी और जुल्म बह जाएगा। बेटियां माँ बाप के पैरों की खाक नहीं होती, बल्कि उनकी आंखों का तारा होती है। प्लीज नताशा, तुम अब अकेली नहीं हो, अब मैं हूं तुम्हारे साथ। गुनाहों का कफारा ही तो अदा करना है, तुम्हारे इस गुनाहगार वजूद का मिटाकर।